भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर है। पद्म पुराण में कई कथाएं आती हैं। शिव बनना सबके बस का नहीं है। शिव सब नहीं बन सकते। शिव बनना बड़ा कठिन है, बनने पर सुख है। क्यों? सारे देवता अपने अपने भाग के लिए लड़ते हैं, परंतु शिव ऐसे देव हैं जिसकी जो लड़ते हैं वो जब तक शिव की शरण में नहीं पड़ते हैं तब तक कल्याण नहीं होता है। शिव होना बहुत कठिन है। जानते हुए भी जो न माने वो शिव हो जाता है। हम जाने अमुक आदमी आ रहा है और ये कुछ मेरे साथ छल करेगा। चंद्रमा है क्या? पिता नहीं जानता है पुत्र मेरे साथ क्या गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वो अपने पितृत्व के प्रताप का स्मरण करके मौन रहता है। ठंडे से समझा देता है, भाई देख ले ठीक नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं ना। पुत्र को लगता है मैं सही हूं, ये समझने का कोशिश नहीं कर रहे। ठीक यही घटना भगवान शिव और चंद्रमा के बीच की है। आज इनका दिन है। ज़्यादा कहूँगा तो वातावरण बिगाड़ देंगे, इसलिए थोड़ा आपको सुनाता हूँ। चंद्रमा दिन के देवता नहीं है। दिन के देवता सूर्य हैं। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन के देवता हैं। मन जितना बिगड़े लहे डैश डैश डैश। मन बहुत विचित्र है साहब। 3 घंटे कथा में बैठते बैठते, कथा गाते गाते भी यहां नहीं रहता है, कहीं घूमता रहता है। रणांगण में गीता जी को सुनाते सुनाते भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, मन को शांत कर, मेरी बात सुन, साध इसको। तो बोले मेरे बस का है क्या? ये तो चंचल चंचल है ही मन कृष्ण। ये तो चंचल है, रुकता ही नहीं। कर साधो, धीरे धीरे रुकेगा, खूब रुकेगा। ये चंद्रमा चतुर है। देवकोटि में भी पूजा चाहता है, उस कोटि में भी पूजा चाहता है। वह आदमी कम निकृष्ट है जो स्वयं बुरा काम करता है, वह आदमी अति निकृष्ट है जो बुरा करने वाले का सहयोगी हो जाता है। बुरा करे हम नहीं साहब, नहीं हम नहीं जाएंगे साहब। आपन तेज समारोह आप, हम नहीं जाएंगे। चंद्रमा देव है। भगवान शिव का इनका मिलन बड़े विकट अवस्था में हुआ। अमृत वितरण कर रहे थे भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप से। राहु बैठा पीने लगा गटागट। चंद्रमा ने दिखा दिया ये तो असुर है। भगवान का चक्र चला, खंड हुआ। चंद्रमा की ओर दौड़ा, क्योंकि न दिखाते तो ये वो न होता। भगे, नारद जी मिले। नारद जी तो मिल ही जाते, यहाँ भी आते हैं, 6 महीना पूजन करते, मिलते ही रहते। नारद जी के बारे में मैं 2 पात्रों का बहुत वंदन करता हूँ। एक देवर्षि नारद जी का बाबूजी, दूसरे भक्तराज विभीषण का मैं बहुत आदर करता हूँ। जानते हैं, नारद वह है जो किसी की कही हुई बात किसी से कह दे। आपके बारे में वो बोल रहे थे, लेकिन जिसके द्वारा कही गई है उसको ये बुरा लगता है। आपने मेरी बात कह दी, भाई आपने हमसे कहा ही क्यों? आप ना कहते।
अच्छा, कुछ लोगों को खबर सुनने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा, मेरे बारे में ये कहा, आगे बताना। क्या बताना? सुनते ही क्यों आप? तो जैसे सुनाने वाले आनंद में रहते हैं, वैसे सुनने वालों को बड़ा आनंद आता है। और सुन के सुना के वो तो बीच से नारद जी चले गए और आप जाके अमुक से भिड़ गए। यह स्वभाव नारद जी का नहीं है। नारद जी किसी को भी सत्य का बोध कराते हैं। जिसको भी आप सत्य का बोध कराइएगा वो आपसे झगड़ जाएगा। सत्य सदैव कड़वा होता है। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, देख रहे हैं पीछे पीछे दौड़ रहा है। विकल्प क्या है? आश्रय क्या है? कहाँ जाऊँ? बोलो शिव जी की शरण करो। शिव जी तो समाधि में रहते हैं, वो सुनते ही नहीं। आ गया। असुरों का भी एक विधि निषेध होता था। शांत बैठ गया, शिव स्मरण करने लगा। शिव का रक्षा कवच आकर के उसको संहार दिया। भगवान शिव उसके तप से प्रसन्न हुए। शरणागत, प्रभु मुझे शरण में लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। कारण? बोलिए, खड़ा है, आओ। आया। भगवान शिव ने कहा, तुमको जहां स्थान है वहां पन्न हो। देखिए, एक बहुत अद्भुत बात है। हम जब भी किसी को शरण में लें तो किसको किस स्थान पर रखना है इसका हमको विवेक हो। नहीं तो वह व्यक्ति जेहते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। कैसे? धूम अनल संभव सोनु भाई। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे करुण जी, धुआं आग से होता है। इसको गा देते हैं ना, धूमायनल संभव सुनु भाई, धूमायनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई, सोनु खगपति अस समूझी प्रसंगा, सुनो खगपति अस समूझी प्रसंगा, बुधन करहि अधम कर संगा, बुध करहि अधम कर संगा। धुआं के पिता का नाम है अग्नि। धूम्र वायु के संपर्क में आते ही बादल बन जाता है, और जब जल के रूप में वो नीचे उतरता है तो पहले किसका विनाश करता है? अग्नि का। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे खगपति, हे पक्षीराज गरुड़, धुआं आग से उत्पन्न होता है और ऊपर जाकर सबसे पहले जेहते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। सुन खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर सावधान। कभी भी
थोड़े भी फायदे के लिए किसी बुरे आदमी का संग अच्छे आदमी को नहीं करना चाहिए, ये कथा कहती है, चाहे जितना लाभ हो। क्यों? बुरा व्यक्ति आपको एक लाभ तो दे देगा, लेकिन जब उसको कहीं लाभ नहीं मिलेगा तो आप उसके लिए आहार हो जाएंगे। फिर जब दूसरा नहीं मिलेगा तो आपको आपका भक्षण करेगा। लंबी परंपरा। हमारे कई मित्रों ने कहा कि दीक्षा दीजिए, भगत बनेंगे तो कथा कराएंगे। हमने कहा दीक्षा तो न देंगे, चाहे भगत बने चाहे न बने, दीक्षा नहीं करेंगे। जब कोई बहुत प्रिय मिलेगा तो विचार करेंगे। बंद कर दिया। शुरुआत में 150 शिष्य हमारे रहे, फिर बंद कर दिया। फिर बाबूजी ने, उधर रसूल भाई ने हमारे जबरन भक्ति में प्रवाह, गुरुदेव ने कई बार कहा, कारण कि दीक्षा देने के बाद शिष्य जितने अपकर्म करता है उसका सब पातक गुरु के ऊपर जाता है। गुरु में वो क्षमता हो, जितना भजन गुरु जी करेंगे सब चेला लेके निपटाएंगे और गुरु जी खाले हो जाएंगे। ऐसे गुरु लोग फिर ब्रह्म राक्षस बन के श्मशान में लटका दिए जाते हैं। साफ साफ मानस में लिखा है। गुरु कौन? अंधकार को जो प्रकाश में परिवर्तित कर दे, वो तत्व का नाम गुरु है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। हमारे अंदर वो पात्रता, हम तो कथावाचक हैं, कथा करते हैं, आनंद में रहते। अब ढूंढो, तलाशो, लेकिन सावधान, थोड़े लाभ के लिए ऐसा नहीं करना। भगवान शिव देव नहीं है, देवाधिदेव है, भक्तों के भी देव, भगवान के भी देव, असुरों के भी देव, विप्रों के भी देव, मुनियों के भी देव, और जिसका कोई नहीं देव उसके भी देव, देवाधिदेव नाम है महादेव। ऐसे अद्भुत। आप अपने परिवार में, बद्री विशाल साक्षी है, आप अपने परिवार में महादेव बनने की कोशिश करो। ये सौभाग्य है कि हमारी धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ है। हम दो बात कहते हैं, हमसे बड़ा हमारे बारे में कुछ बोले, हम छोटे हैं नहीं बोलना, बड़े ने कहा, और हमसे छोटा बोले तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, तो वो छोटा ही है, उसको भी नहीं बोलना। तो इन्होंने कहा फिर किसको बोलना? हमने कहा केवल भगवान को बोलना, जीव को बोलना ही नहीं। जीव अपने स्वभाव के प्रभाव से मजबूर है साहब, उसको जो करना है वो करेगा। महादेव बनो। देखिए चतुराई, प्रभु पहला फल निकला, किसको दिया जाए? नमस्ते रुद्रमन्य बबू, तो प्रभु आपको। भगवान भूत भावन समाधि में थे, बोले है क्या? तेज संपन्न है, दीप्यमान तेज है। हाँ, श्री राम मान सहित विष खाई के शंभ भयो जगदीश। राम जिह्वा में, राम हृदय में, संपुट कंठ में। बोलो नीलकंठ भगवान की जय।